आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोइलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोइलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपने अपने संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटे हैं, जबकि दावेदार जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अतरौलिया की जनता आखिर किसे अपना प्रतिनिधि देखना चाहती है। अतरौलिया विधानसभा पूर्वांचल की चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ हर चुनाव में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संग्राम यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी प्रशांत सिंह को मात दी थी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर भी लगातार अतरौलिया विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे कार्यकर्ता बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और संगठन विस्तार के माध्यम से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ही के दिनों में उनकी सभाओं में कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। यही नहीं, वह रोजाना लोगों के बीच घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होना, जनता से जुड़े मुद्दों पर तत्काल पैरवी करके काम करवाना, यह सब बातें उन्हें युवाओं के बीच और लोकप्रिय बना रही है। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर तेज न्यूज की टीम ने अतरौलिया विधानसभा के कई गांव के लोगों से खास बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अतरौलिया विधानसभा में सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं और चुनावी माहौल एक बार फिर से बनने लगा है। अरुण राजभर लगातार फील्ड में घूम रहे हैं और इसके अलावा कन्हैया लाल निषाद और प्रशांत सिंह जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं एनडीए से, वो भी घूम रहे हैं। तो किसको टिकट मिलना चाहिए इन लोगों में? हमारे समझ में तो अरुण राजभर को मिलना चाहिए जी। क्यों, क्या उनमें खासियत है? बराबर आते हैं, सबसे मुलाकात करते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपके बिरादरी के यहाँ इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो बिरादरी में तो जाएंगे ही, और क्या। तो दुनिया जा रही है, हमें जाने में क्या दिक्कत है। अच्छा, और क्या। अरुण राजभर आपके लिए सही हैं? सही है। तो जनता में रहते भी हैं या फिर बस बिरादरी? बराबर हमसे मिलते हैं। कोई काम वाम भी कर रहे हैं कि केवल? काम तो बहुत बताए हैं लेकिन हम देखे नहीं हैं, लेकिन कर रहे हैं। हाँ। खुश हैं आप लोग उनसे? बहुत खुश हैं। ठीक है। क्या नाम है? हंस बहादुर राजभर। अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं जी। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी लगातार सभी लोग घूम रहे हैं, चाहे कन्हैया लाल निषाद हो, चाहे प्रशांत सिंह हो, चाहे अरुण राजभर हो, तो चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपका क्या कहना है? आप किसको पसंद करते हैं? हम अरुण राजभर को पसंद करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बराबर आते जाते हैं, मिलते हैं, तो आप पसंद करते हैं? हाँ। और आने वाले समय में किसको टिकट मिलना चाहिए? आने वाले समय में उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, अरुण राजभर जी को। अच्छा, चुनाव जीत जाएंगे तो आप लोगों को क्या इससे फायदा होगा? चुनाव जीत जाएंगे तो अपना करेंगे भाई, जो करना होगा उनको। लेकिन आप लोग साथ हैं? हाँ, हम लोग साथ हैं उनके। ठीक। नाम है? छोटेलाल राजभर। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं जी। क्या स्थिति चल रही है अतरौलिया विधानसभा में? कौन नेता सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस समय? देखिए, नेता तो सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन अरुण भाई ऐसा कोई नेता नहीं यहाँ पर है। वो सभी आते हैं, सभी गरीबों को देखते हैं। वो जातवादी नहीं है, हर जात के समस्या समझते हैं। इसलिए मेरे समझ में अरुण भाई साहब से अच्छा कोई नेता नहीं इधर है। उनके कितना अच्छा काम कोई कर भी नहीं पाएगा। वो बराबर आते ही मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हमारे लिए अच्छे नेता हैं। अच्छा, वो बढ़िया। और टिकट उन्हीं को मिलना ही चाहिए, बाकी और कोई इस काबिल है ही नहीं कि यहाँ से वो निकाल ले। प्रशांत सिंह और कन्हैया निषाद यही लोग वो सब दौड़ने का कोई फायदा नहीं, वो सब निकाल ही नहीं पाएंगे। इसके पास से पाए तो प्रशांत सिंह क्या कर पाए? हार गए चुनाव, हार गए, नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। अच्छा, अरुण राजभर पाएंगे तो टिकट जीत जाएंगे। अच्छा, चलिए जी।
हरिकेश राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? जमीन दशा सुकुलपुरा। अच्छा ये बताइए, तरौलिया विधानसभा में लगातार सभी नेता जैसे कन्हैया निषाद हुए, प्रशांत सिंह हुए, अरुण राजभर हुए, सभी लोग लगातार घूम रहे हैं फील्ड में। क्या लग रहा है आपको, किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट अरुण राजभर को मिलना चाहिए। क्यों? आपकी बिरादरी है इसीलिए? नहीं, बिरादरी से मतलब नहीं है। हाँ। वो क्षेत्र में टहल रहे हैं, सबके यहाँ पहुँच रहे हैं। काम भी कर रहे हैं? जरूर काम कर रहे हैं। हरौला से वो वाला रोड देखिए फर्स्ट क्लास का बन गया है, कप्तानगंज वाला। जी। तो आप लोग खुश हैं उनसे? बिल्कुल खुश हैं। उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आने वाले समय में अगर टिकट उनको मिल जाता है तो क्या आप विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे? भाई कोशिश की जाएगी, सबकी नसीब अलग अलग है। अपना प्रयास हम लोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे। ठीक। रौनक राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? जमीन दशा सुकुलपुरा। अच्छा, तरौलिया विधानसभा में चुनाव आ गया है नजदीक और सभी नेता घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप युवा हैं, युवाओं की पसंद कौन है? अरुण राजभर। अरुण राजभर को आप लोग वोट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, उसको वोट भी देंगे। टिकट किसको मिलना चाहिए तरौलिया विधानसभा? अरुण राजभर। ये जो कन्हैया लाल निषाद और प्रशांत सिंह घूम रहे हैं, इन लोगों को नहीं देंगे हम, अरुण भैया को सिर्फ देंगे। अरुण भैया को मिलना चाहिए। ठीक। हाँ, हमारा नाम है प्रेम शंकर शुक्ल, पूर्व प्रधान जमीन दशाम। अच्छा, तरौलिया विधानसभा में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। आपको भी पता होगा कि लगातार एनडीए से जो प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है, लोग अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं। जैसे कन्हैया लाल निषाद घूम रहे हैं, इसके अलावा प्रशांत सिंह घूम रहे हैं, सभी लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो अरुण राजभर भी घूम रहे हैं। तो आपको एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, इन लोगों में सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन नज़र आ रहा है? देखिए, यहाँ तो मेहनत अरुण राजभर जी कर रहे हैं भाई। हमारे गांव में भी आए थे यहाँ, और उनकी कुछ बातें भी हमको अच्छी लगी। उनका प्रयास अच्छा लगा, वो मेहनत भी कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि जो गांव-गांव जा कर के लोगों की बातों को सुन रहा है, तो और बिना अभी ये निश्चित भी नहीं हुआ है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और हमको टिकट मिलेगा। इस आधार पे वो इतनी मेहनत आज 3 साल से कर रहे हैं भाई। दवा के लिए भी पैसा लोगों को दे रहे हैं, लोगों की बातों को भी सुन रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे गांव में बगल में राजभर बस्ती है, आए थे हमारे पूर्वा में भी, सबसे संपर्क किए, सबसे बात किए। तो लड़ाई तो आदमी लड़ेगा ये। जैसे हाँ, अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है अरुण राजभर को, तो लड़ाई में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। देखिए, यहाँ सामान्य वर्ग की लड़ाई नहीं है। सामान्य वर्ग से कोई टिकट पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, हार जाएंगे चुनाव। हाँ, चुनाव में दिक्कत हो। अब बार बार यहाँ ऐसे ही हुआ है। तो इस नाते हमारे विचार से अगर किसी पिछड़े वर्ग को मिला टिकट, जैसे अरुण जी को अगर मिल गया, युवा हैं, मेहनती हैं, दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, तो कामयाबी मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। ठीक। अच्छा, जनता जो है आकर्षित है कि युवा प्रत्याशी हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हम मेहनत करेंगे। तो अगर उनको जिता दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। ठीक।